अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? आप लोग ठीक हैं? आज हमने इस्लामिक तैयारी में ग्रामर का पोर्शन करना है। ग्रामर में हमने अरबी ज़ुबान की ग्रामर शुरू किया था, जब हमने इसमें कलमा कर लिया था, इसम नकरा और इसम मारफा हमने कर लिया था और इसमें उनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल भी कर लिए थे। आज मैं आपको करवाऊँगी मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस जो हैं ये किस तरह से अरबी में किए जाते हैं। उर्दू में तो आप लोगों ने किए होंगे, इंग्लिश में भी आप लोग करते हैं, लेकिन ये अरबी में जो मुज़क्कर और मुअन्नस है इनको आपने किस तरह से करना है, इसका मैं तरीका आपको समझाऊंगी और साथ थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, फिर उसके बाद आपको बोर्ड के ऊपर मैं लिख के फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले है मुज़क्कर। मुज़क्कर क्या चीज़ है, यानी कि जिस तरह वो इसम होता है जो इंसान, हैवान या किसी और चीज़ के नर को जाहिर करे, जैसे आबुन बाप, राजालुन मर्द, असदुन शेर। अब ये क्या है, ये मुज़क्कर में आ रहे हैं, तो ये क्या हैं, ऐसे अल्फाज क्या कहलाएंगे, मुज़क्कर। जिन इस्मा में नर और मादा नहीं होते वहाँ इसम मुज़क्कर वो होगा जिसमें मुअन्नस की कोई अलामत ना पाई जाए, जैसे कलमुन, किताबुन, कुर्सियुन। अब ये ऐसे अल्फाज, अब इनमें कलम है, उसमें कोई नर और मादा तो नहीं पाया जाता, लेकिन उसकी जो है मुअन्नस की अलामत पाई जाती है, उसको बोलने में हमें पता चलता है कि ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है। तो ऐसे अल्फाज कैसे हैं, जैसे कि कलमुन, किताबुन, कुर्सियुन जो हैं ये इसम मुज़क्कर में आएंगे क्योंकि इनमें नर और मादा नहीं होते, और जहाँ नर और मादा ना हो उनको हम हमेशा मुज़क्कर में, अरबी में बता रही हूँ, अरबी की जो ग्रामर है उसमें तो उसको हमेशा मुज़क्कर में इस्तेमाल किया जाएगा। फिर उसके बाद है मुअन्नस। वो इसम है जो इंसान, हैवान या किसी और चीज़ की मादा को जाहिर करे, जैसे उम्मुन माँ, उख्तुन बहन, दजाजतुन मुर्गी, तावीलतुन मेज़। अब ये सारी चीज़ें बोलने में भी और वैसे भी हमें पता है कि ये मुज़क्कर हैं, तो इनको मुअन्नस है, इन्हें हम मुअन्नस कहेंगे। फिर है मुअन्नस लफ्ज़ी और मुअन्नस मानवी। मुअन्नस लफ्ज़ी क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि मुअन्नस लफ्ज़ी क्या है। वो है जिसके आखिर में अलामात मुअन्नस में से कोई अलामत मौजूद हो, यानी कि वो अल्फाज जिसके आखिर में अलामात मुअन्नस में से कोई अलामत भी मौजूद हो। मुअन्नस कौन सी है, जो किसी चीज़, इंसान, हैवान या चीज़ की मादा को जो जाहिर करती हैं वो मुअन्नस होती हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे अल्फाज जिनमें आखिर में अलामात जो है मुअन्नस में से कोई अलामत मौजूद हो, तो वो क्या कहलाएगा, मुअन्नस लफ्ज़ी कहलाएगा। अलामात मुअन्नस, अब इसमें कौन कौन सी अलामात, यहाँ उन्होंने कहा है ना कि वो अल्फाज जिनके आखिर में अलामात मुअन्नस आए, तो कौन कौन सी अलामतें हैं वो हम देखते हैं कि अलामात मुअन्नस क्या हैं। ताए मरबूता ज़ायदा, जैसे सबसे पहली क्या उसकी अलामत है, ताए मरबूता ज़ायदा, जैसे दजाजतुन, दर्राजतुन यानी कि साइकिल। फिर है अलिफ मकसूरा ज़ायदा, यहाँ पे ताए मरबूता ज़ायदा और यहाँ पे अलिफ मकसूरा ज़ायदा, जैसे सुगरा, कुबरा, अच्छा, अच्छा कहते हैं प्यासी को, सुगरा छोटी और कुबरा बड़ी, ठीक है। अलिफ, इसकी तीसरी किस्म कौन सी है, उसकी अलामात कौन सी है मुअन्नस की तीसरी, अलिफ ममदूदा ज़ायदा, यहाँ पे मकसूरा आया था, यहाँ पे ममदूदा ज़ायदा, जैसे सौदा उन, इसका मतलब है स्याह, हमारा उन सुर्ख। अब इनमें ये क्या है, ये मुअन्नस की अलामात इनमें पाई जाती हैं, जैसे सवादा उन, हमारा उन, सुगरा, कुबरा, अच्छा, दजाजा उन, दर्राजा उन, ठीक है, ये अलामातें मुअन्नस हैं। फिर है मुअन्नस मानवी। मुअन्नस मानवी क्या होता है, इसमें आएगा कि ये वो अल्फाज हैं जिनमें मज़कूरा वाला अलामात मुअन्नस में से कोई अलामत ना पाई जाए। मज़कूरा वाला यानी कि हमने जो ऊपर पढ़ी है अलामात मुअन्नस, तो इसमें है ताए मरबूता ज़ायदा, ताए मकसूरा ज़ायदा और अलिफ ममदूदा ज़ायदा। इनमें से कोई भी अलामत ना पाई जाए, वैसे मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो, यानी कि ऐसी कोई अलामत मौजूद ना हो लेकिन वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो, जैसे उख्तुन, उम्मुन, ज़ैनबु, तलसूमु।
यानी कि इनमें अलामात लफ्ज़ी जो है वो मौजूद नहीं है, कोई भी ऐसी अलामत नहीं पाई जा रही, लेकिन मुअन्नस के लिए इस्तेमाल की जा रही है। उख्तुन, उम्मुन, ज़ैनबुन, कुलसूमुन। फिर उसके बाद ये कबीलों और ममालिक के नाम जो हैं वो मुअन्नस मानवी में हैं, यानी कि जैसे है मुल्तानुन, शहर का नाम है मुल्तान, पाकिस्तानुन, पाकिस्तान, कुरैशुन, कुरैश, और इसी तरह वो अज़ा जो दो दो हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी जो कि दो दो हैं, उनमें अक्सर मुअन्नस मानवी है। जैसे यादुन, हाथ दो होते हैं हमारे, तो वो क्या है, मुअन्नस मानवी। और ऐनुन, आँखें, आँखें भी कितनी है हमारी, दो, तो ये भी मुअन्नस में आ जाएंगी, मुअन्नस मानवी में इस्तेमाल होंगी। रजलुन, रिजलुन, पाँव, ये भी पाँव भी दो होते हैं, तो इसको भी मुअन्नस मानवी में इस्तेमाल किया जाएगा। अब बेटा मैं इसके क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें इस्लामिक इख्तियारी में 3 पोर्शन सेक्शन बनाए जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के, तो उनमें एक एक क्वेश्चन जो है ग्रामर में से भी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें ऐड किया जाता है, तो इसलिए इसकी शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। आज के जो हमने किया है पेज नंबर 123 की रीडिंग की है, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको अभी बोर्ड पर करवा देती हूँ। अपनी नोटबुक निकाल लें और साथ साथ लिखना शुरू करें। सवाल नंबर 1, मुज़क्कर की तारीफ लिखिए। और मिसालें दें। वो इसम जो इंसान, हैवान या किसी और चीज के नर को जाहिर करे, मुज़क्कर कहलाता है। जैसे अब इसकी मिसालें हैं, आबुन, आबुन का मानी है बाप। राजालुन, मर्द। असदुन, शेर। ये मुज़क्कर की मिसालें हैं। सवाल नंबर 2, मुअन्नस की तारीफ लिखिए। और उसकी मिसालें दें। वो इसम जो इंसान, हैवान या किसी और चीज की मादा को जाहिर करे, मुअन्नस कहलाता है।
जैसे अब इसकी मिसालें हम देखेंगे, क्या इसकी मिसालें आ रही हैं। उम्मुल माँ, उख्तुन बहन, दजाजतुन मुर्गी। ये बोनस के अल्फाज हैं, मिसालें हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई। तावीलतुन मेज, ये क्या है, मोनस। मोनस की तारीफ और उसकी मिसालें हैं। फिर उसके बाद है मोनस लफ्जी से क्या मुराद है। सवाल नंबर 3, मोनस लफ्जी से क्या मुराद है, मिसालें देकर वाजिया करें। वो अल्फाज जिनके आखिर में अलामत मोनस में से कोई अलामत मौजूद हो, मोनस लफ्जी कहलाता है। जैसे अब इसकी मिसालें हम देखें कि क्या मोनस लफ्जी की मिसालें कौन कौन सी हैं। अलामात मोनस, यहाँ पे इसकी हेडिंग देखते हैं, अलामात मोनस। नंबर 1, ताए मरबूता ज़ायदा। ताए मरबूता ज़ायदा। नंबर 2, अलिफ मकसूरा ज़ायदा। नंबर 3, अलिफ मबरूदा ज़ायदा। यहाँ पे मकसूरा, यहाँ पे मबरूदा। अब इसकी मिसालें देखते हैं कि क्या है। ताए मरबूता ज़ायदा की मिसालें देखते हैं, जैसे दजाजतुन और दर्राजतुन। उसके बाद है अलिफ मकसूरा ज़ायदा। इसकी मिसालें हैं जैसे सुगरा, कुबरा, अच्छा।
फिर अलिफ ममदूदा ज़ायदा की मिसालें हैं सौदाउन, इसका मतलब है स्याह। और दूसरी मिसाल है हमराउन, इसका मतलब है सुर्ख। ये है अलामाते मुअन्नस। फिर मुअन्नस मानवी किसे कहते हैं, सवाल नंबर 4। मुअन्नस मानवी किसे कहते हैं? मुअन्नस मानवी में क्या आएगा कि वो अल्फाज जिनमें अब यहाँ पे उन्होंने मज़कूरा वाला लिखा है, तो कौन से मज़कूरा वाला है, अलामाते मुअन्नस। अलामाते मुअन्नस में से कोई अलामत ना पाई जाए वैसे मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो। जैसे अब इसकी मिसालें क्या हैं, उक्तुन, ज़ैनब, कलसूम। सवाल नंबर 5 लिखिए बेटा। कबीलों और ममालिक के नाम मुअन्नस मानवी में कैसे इस्तेमाल होते हैं? अब यहाँ पे क्या करना है कि कबीलों और ममालिक के नाम जो हैं उनको बताना है कि कौन कौन से जो है किस तरह से मुअन्नस मानवी में इस्तेमाल होते हैं। कबीलों और ममालिक के नाम मुअन्नस मानवी में इस्तेमाल होते हैं। जैसे अब इसकी मिसालें हैं, जैसे मुल्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान उर्दू में कहते हैं उनकी, और अरबी में पाकिस्तान, कुरैशी, इसी तरह
जो दो दो हैं उनमें अक्सर मुअन्नस मानवी है। जैसे यादू, यादू कहते हैं हाथ को, दो हाथ होते हैं तो इसलिए ये मुअन्नस मानवी में आएंगे। ऐनुन, ऐनुन कहते हैं आँख, तो आंखें भी दो होती हैं इसलिए ये भी मुअन्नस मानवी में आएंगी। रिजलुन, रिजलुन कहते हैं पाँव को, दो पाँव होते हैं तो ये भी मुअन्नस मानवी में आएंगी। ओके बेटा, आपका लेक्चर आज का कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।